किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने का हमारे अंदर जो फीडबैक मैकेनिज्म है वो काम कैसे करता है। हमारे पास दो टाइप की कम्युनिकेशन होती है, एक होती है केमिकल कोऑर्डिनेशन, दूसरा होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। ये दोनों तरह की कम्युनिकेशन भी होगी और कोऑर्डिनेशन भी होगी। मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो चीज़ों को कंट्रोल करने वाले जो प्रोसेस हैं वो सिर्फ दो होते हैं। एक तो केमिकल कोऑर्डिनेशन जो हार्मोन्स के जरिए होती है, दूसरी जो होती है नर्वस कोऑर्डिनेशन जो न्यूरॉन्स के जरिए होती है और ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ये सारे इन्वॉल्व होते हैं। अब उसके अंदर मैकेनिज्म पूरा कैसे होता है। मैकेनिज्म ये है कि कोई भी चीज बॉडी के अंदर जो चेंजिंग आती है, इन्वायरमेंट के अंदर चेंजिंग हो या इंटरनल चेंजिंग हो, हमें फॉर एग्जाम्पल प्यास लगती है, पानी की कमी हो गई है, तो ये हमारे पानी की कमी होना ये चेंजिंग है, नॉर्मल से चीज हट गई। या बाहर टेम्परेचर अगर 37 सेल्सियस से बढ़ जाता है तो ये भी चेंजिंग हो गई। कोई भी चेंजिंग होती है तो उसे हम कहते हैं स्टिमुलस। ओके, तो ये स्टिमुलस जो है स्नेक का बाइट करना भी हो सकता है, हीट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। उसको डिटेक्ट करते हैं हमारे ऑर्गन, जैसे स्किन हो गई, ये डिटेक्ट करती है प्रेशर को, टेम्परेचर को, और आईज जो होती हैं वो लाइट को डिटेक्ट करते हैं। इस तरह से हमारे अंदर रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं। वो न्यूरॉन्स मैसेज लेके जाते हैं हमारे मॉड्यूलेटर को, मॉड्यूलेटर मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। अब वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसाइड करता है करना क्या है, वो भेजता है न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज भेजता है, जिसको कहते हैं नर्व इंपल्स के जरिए मैसेज भेजते हैं किसके जगह पे, जहां पे काम करना होता है उसको कहते हैं इफेक्टर। अब वो इफेक्टर मसल्स भी हो सकती हैं, अगर हमारा कोऑर्डिनेशन का सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम काम कर रहा है तो मसल्स, अगर ग्लैंड्स मतलब इंडोक्राइन सिस्टम काम कर रहा है, केमिकल कोऑर्डिनेशन तो ग्लैंड्स होंगे। जैसे कि अगर कोई चीज हमारे अंदर ग्लूकोज ज्यादा हो गया है, उसका स्टिमुलस गया है, तो उसका जो रिसेप्टर सिस्टम जो है गया और उसको ब्रेन को बताया, नर्वस सिस्टम को, कि भाई ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है। तो वहां पे इंपल्स भेजने की जरूरत नहीं है, इंपल्स जो है ग्लूकोज को कंट्रोल नहीं करवाते, वहां पे हार्मोन्स रिलीज करवाने पड़ेंगे। तो हार्मोन्स निकलते हैं ग्लैंड्स के जरिए। ग्लैंड्स क्या होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन्स होते हैं जहां पे सिक्रेशन होती है हार्मोन्स की, उसको एक्टिव करेंगे, फिर वो इंसुलिन हार्मोन भेजेगा, वहां पे ग्लूकोज को कंट्रोल करवाएगा, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कराएगा। या अगर हमारे एक हाथ पे जो है मच्छर काट रहा है तो ये मैसेज जाएगा हमारे नर्वस सिस्टम के पास, फिर हम इफेक्टर जो हमारा मैसेज नर्वस सिस्टम से जाएगा दूसरे हाथ के पास, उसको हम जो है मच्छर को मार देंगे। इस तरह से रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, जो भी हमारा इफेक्टर करवाते हैं वो रिस्पॉन्स कहलाता है। तो दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? इट इज चेक एंड बैलेंस सिस्टम द बॉडी। जो भी चीज बॉडी के अंदर हो रही है उसको चेक और कंट्रोल करना, उसको कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म।